हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ इस सुबह में आप आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित होंगे। उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। जय मसीह की सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैंने अमृता मैम से प्रेयर कराई थी कि मेरा घर, तो प्रभु की कृपा से मेरा घर बहुत अच्छा बन गया। बहुत बढ़िया सा घर दिया प्रभु ने मुझे। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में। हम धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को। सबको जय मसीह। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने किसी को अपना प्रिय जाना, किसी व्यक्ति से आपने प्यार किया, उसे अपना प्रिय दोस्त माना, उसे अपना प्रिय साथी माना, लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया, लेकिन उसने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, जिस कारण से आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं कि क्यों उसने आपके साथ में ऐसा कर दिया, क्यों उसने आपका साथ छोड़ दिया, क्यों उसने आपको धोखा दे दिया। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि हो सकता है उसने आपके प्रेम को नहीं समझा, लेकिन एक है जो आपके प्रेम को समझता है, जो आपके प्रेम को समझता है। और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं, यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने धोखा दे दिया। यीशु मसीह उससे प्यार करते थे, लेकिन उसने यीशु मसीह के प्यार को नहीं समझा। वो यीशु मसीह के उस प्रेम को समझ नहीं पाया और उसने यीशु मसीह को चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच डाला, यीशु को पकड़वा दिया। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हुआ हो कि उस व्यक्ति ने आपके प्रेम को नहीं समझा, या फिर आपके बच्चे आपके प्रेम को नहीं समझ पाते, आपके माता पिता आपके प्रेम को नहीं समझ पाते, आपके दोस्त आपके प्रेम को नहीं समझ पाते। अब मात्र इस दुनिया की कुछ चीजों के लिए उन्होंने हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया हो। फिर हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि पतरस ने भी यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया। जब उसने देखा कि यीशु विपत्ति में है तो वो भी पीछे हट गया, उसने यीशु का साथ छोड़ दिया, जबकि यीशु उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी उसने परिस्थितियों को देखा और पीछे हट गया। हो सकता है आपके साथ में ऐसा हुआ हो, जब आप विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे थे, आप पर कुछ संकट पड़ा, कुछ मुसीबत पड़ी, और ये देखकर उस दोस्त ने, उस प्रिय ने आपका साथ छोड़ दिया और अब आप चिंतित हैं, निराश हैं, दुखी हैं। क्या होगा मेरे जीवन में? क्यों आखिर ऐसा हो गया? प्रभु से भी कहते होंगे, प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने तीसरे बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं, जब पतरस यीशु मसीह को अकेला छोड़कर चला गया तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और यीशु मसीह की मृत्यु हो गई। ये जानकर पतरस अब फिर से अपने पुराने काम पर चला गया, वो मछली पकड़ने के लिए चला गया। उसने सोचा अब यीशु मसीह तो है नहीं, यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे वो तो अब चले गए, अब हम क्या करेंगे? अब मैं अपने पुराने काम पर वापस जाता हूं और मछलियां पकड़ूंगा। और उस रात वो मछलियां पकड़ने लगा। और प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले पतरस के पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा और पतरस ने कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। और प्रभु यीशु मसीह ने सारा उत्तरदायित्व उसे दे दिया, सारी जिम्मेदारी पतरस को दे दी कि मेरे बाद
अब तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर, अब तू इस सेवा कार्य को आगे ले चल, अब ये जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही पूछते हैं कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते हैं। आपने दूसरों से तो प्रेम रखा, आपने बहुतों से प्रेम रखा, जिन्होंने आपको धोखा दे दिया, जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको विपत्ति में छोड़ दिया, विपत्ति में डाल दिया। लेकिन प्रभु आपसे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और यदि आपका उत्तर है कि हां प्रभु, मैं केवल और केवल तुझसे प्रेम करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे पीछे चल। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तब चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है जब आप गरीबी में से होकर गुजरे तो आपकी पत्नी ने, आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है जब आप बीमारी से होकर गुजरे तो आपके बच्चों ने, आपके पति पत्नी ने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है जब आपने गलती की तो दोस्तों ने आपको नकार दिया, परिवार वालों ने आपको ठुकरा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। तब चाहे आप में कितनी ही गलतियां क्यों ना हो, तब चाहे आपके अंदर कितनी ही कमियां क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको गले लगा देगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। वो जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके साथ में खड़ा रहेगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे आप गरीबी में रहें, चाहे आप कंगाली में रहें, चाहे आप बीमारी में रहें, चाहे आप मुसीबत में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें, प्रभु आपके साथ में है। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो आपके साथ में खड़े हैं। वो दोस्त तो आपके अपने ना हो पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपका अपना बन जाएगा यदि आप उससे प्रेम रखते हैं। क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह तो आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। उन्होंने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने जान को दे दिया, ताकि आपका मेल परमेश्वर से हो सके, क्योंकि आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इसलिए परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आज सुबह में आपसे पूछता है, यह सवाल करता है कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और आज यदि आपका जवाब है कि हां प्रभु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं या रखती हूं, तो निश्चय प्रभु आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, इस सिचुएशन से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। इसलिए निराश ना होइए, दुखी ना होइए, परेशान ना होइए। अपने इस दिल को प्रभु को दें, प्रभु को समर्पित करें, अपने इस जीवन को प्रभु को समर्पित करें, लोगों को नहीं। लोगों को समर्पित न करें अपने इस जीवन को। क्यों? क्योंकि वो तो धोखा देंगे। लेकिन यदि आप प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है, बीते दिनों हमारे पास एक बहन ने फोन किया कि किसी ने उन्हें फोन करके कहा कि हम हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर से बात कर रहे हैं, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप हमें कुछ पैसे दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से सूचित आगाह करना चाहूंगा कि हम किसी से भी प्रार्थना का कोई पैसा नहीं लेते हैं। हो सकता है कभी हमारे इधर से, हमारे सेंटर से फोन आ जाए आपको, लेकिन वो फोन आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो लोग आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। जो हमारे लोग होंगे वो आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपसे पैसे मांग रहा है वो हमारे लोग नहीं है। इसलिए जब भी कोई आपसे मांगता है हमारे नाम से, तो आप जरूर से हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और जरूर से कंफर्म करें कि वो कौन है और हमें उसकी डिटेल बताएं, ताकि आप हर एक फ्रॉड से बचें। हम नहीं चाहते हैं कि आपका कोई भी नुकसान हो। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ वचन सुनकर आप उत्साहित हुए हैं और आपने आशीष पाई है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं
क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि की है और आपने हम सबको मौका दिया, हमें बुलाया प्रभु, और हम सबको पिता आपने उद्धार दिया है पिता। हम सबके जीवनों को परमेश्वर आपने बचाया है, इस बात के लिए धन्यवाद। आपने हमें क्षमा किया, आपने हमें मौका दिया, और आज परमेश्वर पिता आपने हम सबके जीवनों में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है कि हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए हैं पिता। उस राजाओं के राजा की संतान परमेश्वर हम बन गए पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आज प्रभु कोई भी ऐसी गलत बात प्रभु, कोई भी ऐसे गलत काम प्रभु आपके लोगों के जीवन में, हम सब के जीवन से यदि हुए हैं, तो प्रभु हम उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु, उन बातों को आपके आगे रखते हैं। हम सबको आप क्षमा करें प्रभु, और आप मौका दे प्रभु कि उन सारी गलत बातों को दूर करके प्रभु आपका होली स्पिरिट प्रभु हमें अंश अंश करके बदलता चला जाए। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे जीवनों में सहायक के रूप में है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, और आदर और सम्मान करते हैं पिता। आपके नाम से इस दिन को शुरू करते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को इस सुबह में हम दूर करते हैं, आपके लोगों से दूर करते हैं पिता। हर एक को पिता आपके होली स्पिरिट के कंट्रोल में रखते पिता। थैंक यू फादर। आज के दिन में हर एक नुकसान से, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के फ्रॉड बातों से, हर प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज यू आर अवर प्रोटेक्टर। आप हमारे बचाने वाले, सुरक्षा करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आपके बेटे बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ में प्रभु आपकी सुरक्षा चाहते हैं। आपके अनगिनत स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु हम आपके लोगों के लिए रखते परमेश्वर प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन में प्रभु हर एक जन को रखते पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन में वो काम हो जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आदर हो पिता, आपके नाम का आदर प्रभु हमारे जीवनों से हो पिता। प्यारे प्रभु हम आज के वचन का आदर करते हैं, आपके वचन को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस दिन में प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की है, हमें आशीष दी, और आप बहुत सारे लोग प्रभु इस वचन को सुनकर आशीषित हुए हैं मेरे खुदावन। जब प्रभु हमने पतरस के जीवन से सीखा कि प्रभु जब उसने तेरा इनकार किया प्रभु, तो उससे प्रभु तूने पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। सच में मेरे प्रभु आज ये सवाल हम सब के लिए प्रभु आप कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज बहुत सारे लोग हैं पिता जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, वो चाहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने पतरस को जिम्मेदारी दी प्रभु, आज आप अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार हैं प्रभु। आज आपके लोग प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने जीवन में रिसीव कर सके, और प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने पतरस को अपने लिए इस्तेमाल किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि जब इन्होंने बहुत ज्यादा अपने जीवन में धोखा खाया है प्रभु जी, ये निराश हुए हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, और बहुत भी अन्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में प्रभु इन्हें धोखा मिला है प्रभु। तो पिता ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप उनसे कहते कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। सच में मेरे प्रभु ये भाई ये बहन हर एक जन आपसे प्यार करता है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि जिस प्रकार आपने पतरस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मेरी भेड़ों को चरा। हाँ परमेश्वर आपने सुसमाचार बांटने के लिए आपकी भेड़ों को जो दुनिया में खोई हुई है प्रभु, उन्हें तेरे पास लाकर इकट्ठा करने के लिए प्रभु तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों को दी है प्रभु। होने दीजिए हर एक जन प्रभु तेरे नाम का, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रभु इस पृथ्वी की छोर तक लेकर जाए परमेश्वर। हर एक को आप तैयार करें प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक जन को जितनों तुझे अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है प्रभु, उन्हें अपने कामों के लिए आप इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन परिवारों में बहुत ज्यादा प्रभु लड़ाई झगड़े हैं, मेल मिलाप की कमी है प्रभु जी, वो डिप्रेस हो गए हैं क्योंकि कर्जे उनके ऊपर है पिता प्रभु, कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, जब सताव है, लोगों ने छोड़ दिया है प्रभु जी, नुकसान इन्होंने अपने जीवन में देखा है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु एक एक विनती आपके आगे लेकर आते हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता उनके जीवनों में आप कार्य करें मेरे खुदावन, उनके लाइफ में परमेश्वर आपके कार्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जो चिंतित है, अपने परिवार के सदस्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो कहीं घर से चले गए हैं और अभी तक वो घर लौट कर नहीं आए हैं पिता, वो चिंतित है प्रभु, वो मिसिंग हो गए पिता, वो कहीं खो गए पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर
कि वो उनके परिवार के सदस्य वो जहां कहीं भी हैं पिता, यीशु मसीह सुरक्षित प्रभु उन्हें उनके घर को वापस लेकर आए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग कहाँ हैं। उन भाई बहनों को, उन बच्चों को जो खो गए हैं पिता, उन्हें प्रभु लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। आपसे दुआ है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जो एडिक्शन में है, नशे की बुरी लत में है प्रभु जी, नाना प्रकार की बुरी संगति में इन्वॉल्व है प्रभु। आज उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह प्रभु नाश होने पर प्रभु उनके लिए दुआ करते हैं अब्बा, कि उन पर अपने आप को प्रकट करे, उस नशे से, उस बुरी संगति से, उस गलत कामों से उन्हें बाहर निकाले प्रभु, ताकि प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, यदि ऐसी सिचुएशन है प्रभु यीशु कि कोई भी प्रभु ऐसा जन प्रभु कि इस समय निराश है प्रभु अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, कि जब उनका जीवन प्रभु वो देख रहे हैं प्रभु, तो उसको लेकर प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं पिता यीशु मसीह। वो चिंता जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं प्रभु, उस चिंता को दूर करे। आपका वचन कहता है कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को उनके हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा देंगे मेरे पिता। प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि आप उन्हें छुटकारा दे मेरे पिता, आप उन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के नाम से तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वह चंगे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, मैं आपके लोगों के लिए जो दर्द में है, तकलीफ में है, बीमारियों में है पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु वो छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, वो इसी वक्त छुटकारा पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। उनके शरीर से प्रभु वो सारे रोग दूर हो जाएं। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक बीमारी को निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन लेकर आते प्रभु, तूने कहा कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू अपने लोगों के सारे रोगों को दूर करता है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी बहन प्रीति शर्मा के लिए परमेश्वर प्रभु, विशेषकर प्रभु जी उनके लिए दुआ करते प्रभु, उन्हें गुप्त रोग से छुटकारा दे पिता यीशु के नाम से। प्रभु यीशु आप इस बहन को प्रभु इस रोग से छुटकारा दे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने इस रोग से उन्हें छुटकारा दिया, क्योंकि निश्चय तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जिनकी पीठ पर दर्द है प्रभु यीशु के नाम से पीठ का दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। जिन भाई बहनों को पिता दौरे पड़ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु नासरी के नाम से दौरे पड़ना बंद हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से भूलने की बीमारी इसी वक्त दूर होने पाए पिता। कैंसर इसी वक्त नष्ट होने पाए, पैरालाइज इसी वक्त नष्ट होने पाए, पाइल्स की बीमारी इसी वक्त नष्ट होने पाए, हार्निया की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिनकी स्किन डिजीज है, स्किन में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार के सफेद दाग इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, स्किन नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनको प्रभु किडनी प्रॉब्लम है पिता, डायलिसिस हो रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनकी किडनी को रिकवर करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके मुंह में घाव बन गया पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता मुंह के अंदर के घाव को हम इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने छुटकारा दिया है, आपने छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम बहन वैशाली के लिए प्रार्थना करते पिता प्रभु, जिन्हें रसोली है पिता, यीशु के नाम से रसोली नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, बहन वैशाली चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हम तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर दिन में परमेश्वर प्रभु, तूने अपने लोगों के सारे रोग, सारे दर्द, सारी तकलीफ को तूने दूर किया। छोटे बच्चों को तूने चंगा किया है, नौजवानों को तूने चंगा किया है, बुजुर्गों को तूने चंगा किया है। हर एक जो रोगी है, दर्द में है, तकलीफ में है, तूने उन्हें छुटकारा दिया, क्योंकि उन्होंने रिसीव किया है प्रभु, विश्वास से तेरे लोगों ने रिसीव किया है पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और सच में इस दिन में प्रभु तेरे लोग जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो। बहुत से लोगों के कामों में रुकावटें आ रही है प्रभु, उनकी रुकावटों को दूर करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आप इन्हें प्रमोशंस दे प्रभु, ट्रांसफर्स दे प्रभु, और अच्छे हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त किए जाएं। जितने लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स देने जा रहे हैं, प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वो अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देने
देने पाए। आप उन्हें प्रभु जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें और सामर्थ्य प्रदान करें कि वो और भी अच्छी तैयारी कर सके और अपना बेस्ट दे सके, ताकि प्रभु वो बेस्ट अपने जीवन में पा सके। पिता, जितनों ने प्रभु अपनी विनतियों को भेजा है प्रभु, उन सब पर तेरी दया हो और उनके प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में दे देते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी फैमिलीज को और इनकी हर एक चिंता को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।